और वो दो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं के साथ आज कथा को विराम दें, कल से वही कथा वहीं से चलेगी। एक तो उद्धव जी को मुक्त रखा। उद्धव इस शाप से मुक्त हो गए। आज भी उद्धव जीवित हैं, बद्रिका आश्रम में वे तपस्या करते हैं। बद्री नारायण में आज भी है, उत्सव मूर्ति के रूप में है। वहां कथा होगी तो हम लोग उद्धव का दर्शन वहां करेंगे। और दूसरा वज्रनाभ, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए हैं वज्रनाभ। ये भी शाप से मुक्त हुए हैं। इन दो यदु कुल प्रसूत लोगों को भगवान ने बचाया। और इन दो के जिम्मे दो काम किया भगवान ने। यहां सोमनाथ दर्शन करने जो गए हैं या जाएंगे, वही प्रभास क्षेत्र है, त्रिवेणी संगम है। हिरण नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी का 3 नदी का संगम है। उसी के तट पर यदुवंशियों का नाश हुआ है, सब मर गए। दाऊ जी ने अपना ये अवतार रूप समाप्त करके नित्य रूप में लीन हुए। भगवान वहां से लीला देखने के बाद थोड़ी दूर पर आ गए, जिसको भालुका तीर्थ कहते, बाण तीर्थ। वहां एक पीपल वृक्ष से टिक करके बैठे थे। बाएं पांव पर दाहिना पांव रख करके उनके शरीर का चक्र चमक रहा था। दूर से एक बहेलिये ने देखा, शिकारी ने देखा, हिरण की आंख समझ करके बाण मारा था, वहां भगवान को लगा। बाकी सारे वंश का नाश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक रथ लेकर के वहां कृष्ण को खोज रहा था। खोजते खोजते पहुंचा जहां भगवान थे। लाशों का ढेर पटा था इधर। भगवान के चरणों में बाण चुभा हुआ था और बाण मारने वाले को भगवान ने निर्वाण दे दिया था। बहेलियों को निर्वाण दे दिया था, मुक्ति दे दी थी। क्या स्वभाव है, भगवान पर जो बाण मारे उसको भी निर्वाण दे देते। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य ही बस करी। दारुण के आंखों से अश्रु। प्रभु ये क्या हुआ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, दारुक जो होना था वही हुआ। मेरे अवतार का प्रयोजन पूरा हुआ है। मैं लीला का संवरण कर रहा हूं। और देखो, बस ऐसा कहा। भगवान के देखते देखते भगवान का रथ, घोड़ा और उसमें अस्त्र शस्त्र और जो कवच था उस सब का सब विलीन ऊपर चला गया। सब दिव्य लोक से आया था, दिव्य था, उड़ गया। सारथी के हाथ में केवल चाबुक रही। दारुक ने कहा, ये क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा, मेरा वाहन, मेरा रथ वहां पहुंच गया जहां मैं जाने वाला हूं। मेरे आयुध, मेरे अस्त्र शस्त्र भी नित्य हैं, दिव्य हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। वो सब वहां पहुंच गए। मैं जहां जाना, मेरे लोग गए। मैं भी अभी थोड़ी देर में इस दृश्य रूप का संवरण करूंगा। तुम जाओ, द्वारिका चले जाओ शीघ्र।
अर्जुन द्वारिका में था। भगवान ने कहा अर्जुन को मेरा संदेश कहना कि जो बचे हुए लोग हैं यदुवंशी, उनको लेकर के वो शीघ्र द्वारिका से बाहर चला जाए, हस्तिनापुर ले जाए, वज्रनाभ को ले जाए। नई पीढ़ी का एकमात्र वज्रनाभ वहां रह गया था, बाकी तो सब आए थे और सब चले गए। सातवें दिन द्वारिका समुद्र में आत्मसात हो जाएगी। आध्यात्मिक अर्थों में इस शरीर भी द्वारिका है। इस शरीर का अस्तित्व तब तक है जब तक अंदर कृष्ण आत्मा रूप कृष्ण है। जिस दिन आत्मा जाती उस दिन द्वारिका डूब जाती है। भगवान ने कहा जैसे जैसे द्वारिका छोड़ेगा अर्जुन, सब लोग ये समुद्र में समा जाएगी। इसलिए द्वारिकाम हरिणाम त्यक्त्वाम समुद्रो प्लावयिष्यसि। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने द्वारिका छोड़ी तो द्वारिका डूब गई, परंतु ये भगवान का मंदिर बचा रहा। वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भागवतालयम्। पूरी द्वारिका समुद्र में डूबी है, लेकिन श्रीमद्भागवतालयम्, आलयम माने मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर छोड़ करके वर्जयित्वा महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज परीक्षित, भगवान कृष्ण का मंदिर छोड़ करके पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई है, और द्वारिकाधीश का मंदिर आज भी है। वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भागवतालयम् नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदन। उस मंदिर में भगवान मधुसूदन नित्य निवास करते हैं, आज भी है, आगे भी रहेंगे। यत्र सन्निहितस्तत्र, है ना, यत्र नित्य सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदन। तो ये मंदिर बचा। और ये यदुकुल के संहार का समाचार सुनते ही वसुदेव देवकी रोहिणी ने शरीर छोड़ दिया, वहीं उग्रसेन ने छोड़ा, रुक्मणी जी ने अग्नि में अपना शरीर त्याग कर दिया। बाकी पत्नियों को लेकर के अर्जुन चला वज्रनाभ को। बीच में उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया है। एक कथा ये भी है, एक गोपी तालाब है, आप दर्शन करेंगे। कहा जब लोगों ने आक्रमण किया, कृष्ण की सारी पत्नियां वहीं पर तालाब में डूब डूब करके शरीर त्याग दी हैं। खैर और भी कई कथाएं हैं, पर आज उनका सबको विस्तार न करके मैं मुख्य रूप से जो बात कहना चाहता हूं ये है कि अर्जुन वज्रनाभ को लेकर के हस्तिनापुर चला गया। महाराज युधिष्ठिर को जब भगवान श्री कृष्ण के इस महाप्रयाण लीला का वृत्त मिला तो उन्होंने निश्चय किया जब मेरे प्रभु नहीं रहे तो हम लोग क्या रहेंगे, रहेंगे नहीं। हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर परीक्षित का अभिषेक करके और त्वाम तु वंशधरम कृत्वा जगमुह सर्वे महापथः। ये परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन त्वाम तु वंशधरम कृत्वा, हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा अभिषेक करके जगमुह सर्वे महापथः,
नंदीश्वर महापत चले गए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर जी ने परीक्षित का अभिषेक किया और मथुरा के राजा के रूप में भगवान के निर्देशानुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने वज्रनाभ का अभिषेक किया। हस्तिनापुर में ही अभिषेक हुआ है उसका। और परीक्षित को जिम्मेदारी सौंपी है युधिष्ठिर जी ने कि तुम द्वारिकापुरी को आबाद कराओ, वहां वज्रनाभ को प्रतिष्ठित करो और भगवान की क्रीड़ा स्थलियों का पुनरुद्धार करवाओ। इधर वज्रनाभ जब मथुरा के नए राजा बने, सांडिल्य मुनि के सहयोग से उन्होंने भगवान, वो तो उजड़ गई थी मथुरा, जरासंध ने सब तहस नहस कर दिया था, पर सांडिल्य जी जो प्रत्यक्षदर्शी थे, दिव्य दृष्टि संपन्न थे, भगवान के क्रीड़ा स्थलियों का उद्धार कराया। और वही वज्रनाभ द्वारिका भी आए और द्वारिका को फिर से आबाद कराया। साथ ही भगवान का यह द्वारिकाधीश का विग्रह उन्हें प्राप्त हुआ। यह स्वयंभू विग्रह है। ये किसी कारीगर ने किसी पत्थर से नहीं बनाया है। यह द्वारिकाधीश का श्री विग्रह चिन्मय है। ये वज्रनाभ को प्राप्त हुआ और उन्होंने पुनर्मंदिर का ये निर्माण जीर्णोद्धार करा के और उसमें इस विग्रह मूर्ति की प्रतिष्ठा की। दो काम भगवान के निर्देश पर वज्रनाभ ने किया। भगवान की 4 विभूतियां हैं, नाम रूप लीला धाम। भगवान के धाम, उसका उद्धार वज्रनाभ ने किया। वहां का धाम मथुरा वृंदावन धाम और द्वारिका धाम, दोनों की प्रतिष्ठा, पुनरुद्धार और विकास वज्रनाभ ने किया। और रूप, भगवान के विग्रह की पुनर्स्थापना और पूजन वज्रनाभ ने। तो धाम और रूप का प्रचार प्रसार वज्रनाभ ने किया। भगवान की 2 विभूतियां, उपासना के जो 2 आधार हैं, रूप और धाम, ये वज्रनाभ ने आगे बढ़ाया। अब भगवान के जो नाम और लीला है, वो काम उद्धव जी ने किया। अब ये उद्धव जी वाली भी थोड़ी सी चर्चा। भगवान ने जब अपनी लीला के संवरण करने का संकल्प यहां द्वारिका में किया था, उद्धव जी भगवान के बड़े सन्निकट अंतरंग सखा और भक्त हैं। वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि। उद्धव जी अनुमान लगा गए, भाप गए। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप लीला समेटना चाहते हैं? भगवान ने कहा हाँ। उद्धव जी बड़े व्याकुल हुए, मुझे साथ ले चलिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम यहीं रहो। बहुत व्याकुल हुए, आधार मांगा तो भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया है। भागवत के 11 स्कंध में 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को
ज्ञान वैराग्य भक्ति का बृहद उपदेश किया है और अपनी चरण पादुका दी उन्हें और कहा, उद्धव यदुवंशियों के शाप से नहीं, ऋषियों के शाप से यदुवंशियों का विनाश होना है और ये विनाश की लीला प्रारंभ हो, इसके पहले तुम ये मेरी पादुका लेकर के बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, इन पादुकाओं को ही पूजा करना, तपस्या करना, भक्तों को संरक्षण देना। भगवान के पादुका लेकर उद्धव चले सिर पर, जैसे भरत को भगवान राम ने प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उद्धव को अपनी पादुकाएं दी और उद्धव जी ने उनको सिर पर रखकर बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किया, लेकिन गए नहीं। उन्होंने कहा भी भगवान है तो हम कैसे जाएं, भी और देखेंगे। उद्धव को पता चला कि भगवान समस्त यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र गए हैं। उद्धव जी द्वारिका से चले तो, लेकिन बद्रीनाथ न जाके प्रभास वे भी पहुंच गए। और जिस समय उद्धव जी प्रभास पहुंचे, उस समय भगवान का दिव्य रथ आदि सब जा चुके थे, दारुक को भी भगवान विदा कर चुके थे। उद्धव जैसे दारुक द्वारिका के लिए आए, वैसे उद्धव वहां उपस्थित हो गए। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, उद्धव तुमको तो मैंने बद्री नारायण भेजा था, तुम गए नहीं। रोते हुए उद्धव ने कहा, प्रभु कैसे जाऊं, आपके बिना बेसहारा हो गया हूं, चला नहीं जाता। आपकी आज्ञा मिली मुझे, बद्रीनाथ की तरफ चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे पांव पीछे लौट रहे। मुझे अवलंब दो, आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा। भगवान ने कहा, तुम्हें पादुका तो दी है ना, यही तो अवलंब है। देखो उद्धव, मेरे सारे पार्षद, मेरे आसारे अस्त्र शस्त्र इस दुनिया से जा चुके हैं, केवल मेरी पादुका बची है, और वो इसलिए बच गई कि मैंने तुम्हें दे दिया था, नहीं मेरी पादुका भी चली गई होती है। ये लेके तुम बहुत जल्दी, मैं यहां से जाऊं उसके पहले तुम चले जाओ उद्धव। उद्धव ने कहा, महाराज कछु अवलंब देव मोहि देई, मुझे कोई सहारा दीजिए महाराज, आधार दीजिए। भगवान ने कहा, पादुका दी है, भरत को भी तो मैंने पादुका ही दी थी ना आधार के रूप में। उद्धव ने कहा, प्रभु जब आपने मुझे पादुका दी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो, जैसे भरत जी को आधार मिला था मुझे मिल गया। रास्ते में मैंने सोचा बातचीत करते हुए जाऊं, पर यह पादुका मुझसे बोलती नहीं। ये भरत से तो बात करती थी प्रभु, है ना। नित पूजत प्रभु पावरी,
हृदय समाए, मांगी मांगी आयस करत, राज काज यही भान। ये पादुका भरत से बातचीत करती थी, भरत के समस्याओं का समाधान सुझाती थी, पर ये मुझसे बोलती नहीं। इसमें पादुका की कमी नहीं देखता हूं मैं। पादुका शायद बोलती होगी, पर पादुका की भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है। भरत प्रेम मूर्ति है, भरत परम भक्त है, श्रेष्ठतम भक्त है। भरत लाल जी पादुका की भाषा समझने में समर्थ थे, पर मैं जैसा मूढ़ व्यक्ति ये पादुका की भाषा नहीं समझ पा रहा। महाराज, ऐसा आधार दो जो मुझसे संवाद कर सके, जिससे मैं संवाद कर सकूं। भगवान ने कृपा करके, है ना, भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयं मयेति च। भगवान ने विचार किया, फिर परम भक्त उद्धव को मैं क्या दूं कि जो उद्धव को समझ में आ सके। और तब भगवान वही भागवत के रूप में एक नया अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान सकी। ये भागवत ग्रंथ देते हैं, उद्धव ये लो, ये ग्रंथ तुम्हारे जीवन की समस्त ग्रंथियों का निवारण करेगा, हृदय की ग्रंथियों का भेदन करेगा। अभी व्यास जी ने बाद में लिखा भागवत, तो लिखा भागवत पहले बन गई। भगवान ने संकल्प से भागवत के रूप में अवतार ले लिया है। व्यास जी ने नारद जी के प्रेरणा से समाधि में इसी का दर्शन किया था। और क्रमस्याखिल विंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम्। समाधि लगाया जब व्यास ने, तो यही भागवत जो सबसे पहले उद्धव के सामने प्रकट हुई थी, व्यास को दिखाई दिया। और जो कुछ भी इसमें लिखा था वो व्यास ने लिपिबद्ध किया है। भगवान ने सबसे पहले भागवत ग्रंथ उद्धव के हाथों में सौंपा। बोले उद्धव रखो, ये पादुका तुमने तो सिर पर रख लिया है और तुम्हारे मस्तक का आधार होगा। ये भागवत ग्रंथ तुम्हारे हृदय का आधार होगा, तुम इसे हृदय में धारण करो। और दूसरी बात भगवान ने कहा, उद्धव एक दृश्य तुम और देखो, ये मेरे लीला के अंतिम क्षण है। तुम रुक गए हो तो ये क्षण भी देखते जाओ। अब तुम देख लो मैं कहां जा रहा हूं। रामावतार में मैं समस्त अयोध्या वासियों के साथ साकेत लोग गया था। जब जब मेरे अवतार हुए, लीला संपादन करने के बाद कभी मैं बैकुंठ गया, कभी गोलोक गया, कभी क्षीर सागर गया, पर इस कृष्णावतार में मैं ना बैकुंठ जा रहा हूं, ना गोलोक धाम जा रहा हूं, न क्षीर सागर जा रहा हूं। ये देखो, ये भागवत सिंधु में अपने को मैं समाहित कर रहा हूं। और उद्धव के देखते देखते भगवान इसी भागवत समुद्र में समा गए हैं। और फिर ध्यान रखना, जैसे मीरा भगवान द्वारिकाधीश में समा गई है,
ऐसे भगवान द्वारिकाधीश इस भागवत में समा गए हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसलिए भागवत द्वारिकाधीश का विग्रह है। तेने अम्बा मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापना। इसलिए भागवत जी की महिमा है। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये भागवत सब ग्रंथों का मस्तक है। ये ऐसा ग्रंथ है जो जीवन को निर्ग्रंथ कर देता है। और इसीलिए इस भागवत कथा के सुनने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को पुनर्जीवन मिला है। महात्मा कथा आती है ना, इस कलयुग के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए थे। भक्ति देवी बहुत परेशान थी। नारद जी के प्रयत्न से जब सनक सनंदन सनत कुमार ने, सनातन और सनत कुमार ने, जब सनत कुमार जी ने भागवत कथा हरिद्वार में गंगा के तट पर सुनाई तो वहां साश्चर्यमेकम तमभूत तदानीम चमत्कार हो गया। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। इस कीर्तन करती हुई ये तीनों प्रकट हुए, नाचने लगे, क्योंकि भागवत कथा के एक एक शब्द से भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। ये आत्मदेव ब्राह्मण जो पुत्र के अभाव में बड़े दुखी थे, एक महात्मा की कृपा से काफी भटकने के बाद भी उनको पुत्र मिला। धुंधकारी और गोकर्ण प्राप्त हुए उन्हें। धुंधकारी बड़ा शैतान था, पापी था, मरकर प्रेत हो गया। वो बड़ा दुखी था, भटक रहा था। प्रेत बनने के बाद उसने परम ज्ञानी गोकर्ण जी से निवेदन किया, मेरा उद्धार करो भैया। भ्रातो हम भ्राता दीयोस्मि धुंधकारेति नामतः। मैं आपका